हर वो आदमी जो आपको उत्साह दे रहा है वो आपका दोस्त है। 98% लोग दोस्ती करते हैं समय काटने के लिए, कोई मिल जाए बस, जिसके साथ बीड़ी पी ले, तंबाकू खा ले, शाम को गमछा उमछा बांध के पहुंच जाते। एक लड़का कह रहा है ये चश्मा ओझा सर का लग रहा है। दोस्ती जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट। माँ बाप के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में वो है फ्रेंड्स। लीडर मतलब कौन? जो करके दिखाए। लाइफ इज अ गेम। हमारे जो पहले टीचर रहे मेरे पिताजी, उन्होंने बड़ी सारी बातें मुझे सिखाई। अक्सर मैं उनका नाम लेता हूं, श्री माता प्रसाद ओझा जी। पोस्ट मास्टर रहे, पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए गोंडा हेड ऑफिस से। रिटायरमेंट तो वो हुए वजीरगंज पोस्ट ऑफिस से, लेकिन बड़ी आम सी जिंदगी शुरुआत की, बड़ी कॉमन सी जिंदगी उन्होंने शुरुआत की। शायद जैसा कि वो मुझे बताते हैं कि मेल बॉय हुआ करते थे, मेल डिलीवर किया करते थे, मेल प्यून हुआ करते थे, और तार मैसेंजर हुआ करते थे, फिर पोस्टमैन थे, फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम देते चले गया और ग्रोथ होता चला गया। तो मुझसे कहते थे कि बेटा देखो, जीवन में मैं तो बहुत कुछ नहीं कर पाया, शायद मैं उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें मुझे सिखाई। उनमें से एक ये भी कहा ये जो डिफीट वर्ड है ना, डिफीट कुछ दुनिया में वर्ड बनाई है, एरिस्टोक्रेसी ने बनाया है। जो शाही वर्ग है ना, इसने कुछ शब्द बनाए, ये खुद तो नहीं मानती। जैसे राहुल जी हैं, इतने इलेक्शन हार चुके हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन फिर भी लड़ते हैं। वहीं पर एक कॉमन लड़का आईएएस का पहला प्रीलिम्स देता है, फेल हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये वर्ड जो डिफीट है, ये कॉन्स्पिरेसी है। इस वर्ड, कुछ वर्ड है दुनिया में, उनसे आप बचिएगा। डिफीट जैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। When you are struggling, struggle is a very good thing in life. No one will be there in your life, and that's very good. तपस्या करते वक्त कहां लोगों की जरूरत है ही नहीं। बुद्ध इज वॉन्डरिंग इन एंटायर नॉर्दर्न इंडिया, पूरे उत्तर भारत में बुद्ध घूम रहे हैं। जब वो घूम रहे हैं, उस वक्त एक दो लोगों का नाम सामने आता है। वो बच्ची जो है गया में, जिसने उन्हें दूध और चावल खिलाया। बाकी कौन मिला, किससे मिला, पता ही नहीं। पर जब बुद्ध अचीवमेंट करके आते हैं बाहर, फिर तो जो होड़ मस्ती है, बिंबिसार, अजात शत्रु, आनंद, उनकी वाइफ। सर ये लॉ है सर, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने आपसे कहा है कि मैं एक क्लास लूंगा त्याग और तपस्या पे। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है सर भारत का, एक बार समझ में आ गया ना सर, समझना है सर, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है त्याग एंड तपस्या, सैक्रिफाइस एंड पेनेंस, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है सर, अल्टीमेट। अगर आपको समझ में आ गया, स्काई विल बी द स्मॉल लिमिट। अगर ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, त्याग और तपस्या, तो आसमान छोटा पड़ जाएगा सर। दुखी नहीं होना है सर। जब आप यहां हो, स्ट्रगल कर रहे हो, कोई नहीं होगा सर आपके साथ, होगा ही नहीं सर। उस वक्त एक दो लोग होंगे, रेयरिटी ऑफ रेयर। जैसे मैं अपने पिताजी को बोलता हूं, जैसे मेरी वाइफ है श्रीमती मंजरी ओझा जी, उन्होंने स्ट्रगल में भरपूर साथ दिया मेरा। मतलब अगर हम चावल उबाल के खाते रहे तो वो भी खाती रही। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम उन्हें एसी में भेजें, तो वो जनरल में ही जाती थी दिल्ली से। बहुत कम लोग होते हैं सर, वो डरने की बात नहीं होती सर, अच्छा है। इसीलिए बहुत बड़े घर के जो लोग होते हैं ना, बहुत पैसे वाले घरों के लोग जो होते हैं, बहुत पावरफुल घर के जो लोग होते हैं, वो बहुत लोगों से घिरे हुए होते हैं। दैट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। अगर आपकी आप देखिए, इस बात को गौर करें कि जितने ऊंचाई नीचे तबके से लोग ऊपर उठकर जितने ऊंचा पहुंच जाते हैं, उतना आमतौर पर एरिस्टोक्रेसी के लोग नहीं पहुंच पाते। लालू जी उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, मुलायम सिंह यादव जी उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। एज अ पॉलिटिशियन वो कैसे थे वो मुझे नहीं पता, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मायावती जी उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। क्योंकि जितने लोग आपके पास रहेंगे उतना डिस्ट्रैक्शन। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं और 10 दोस्त हैं आपके, आप खतरे में हैं सर, हो ही नहीं सकते। 15 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, 25 दोस्त हैं, हो ही नहीं सकते सर। एक होगा कोई जो आपको हर हफ्ते फोन करके बोलेगा, यार आज बाजार में जा रहे थे, पंडित जी मिले थे, तुम्हारा नाम बताए, बोले प्रॉपर आईएएस, भले उसे कोई ना मिला हो। हर वो आदमी जो आपको उत्साह दे रहा है वो आपका दोस्त है। हर वो आदमी
जो आपको उत्साह दे रहा है। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध ओझा आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है सर। समझना ही तो महानता है सर। दोस्ती जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट। मां बाप के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में वो है फ्रेंड्स। 98% लोग दोस्ती करते हैं समय काटने के लिए, कोई मिल जाए बस कोई मिल जाए जिसके साथ बीड़ी पी ले, तंबाकू खा ले। मैं यहां रहता हूं, पूछो इन लोगों से, अकेले दिन भर अकेले, दरवाजा बंद, अकेले, 4-5 किताबें हैं, फोन में है ही है चेस, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं, टीवी देखते नहीं, झील पड़ी हुई है खाली, शाम को गमछा उमछा बांध के पहुंच जाते। उसमें एक लड़का कह रहा है ये चश्मा ओझा सर का लग रहा है। बहुत गौर से देखा होगा, फिर मैंने चश्मा उतार के जेब में रख ली, गमछा उमछा बांध के, कुर्ता पहन के, सिंपल। आज तो सुबह मार आया तो शाम को जाने की जरूरत ही नहीं। 5 से 7 क्लास और 7 से 9 वॉक। 7 बजे अब तो खैर भीड़ हो जाती है, ठंडक में कम होती है, अभी तो ज्यादा भीड़ हो जाती है सुबह सुबह। और सब बात करते हुए टहलते हैं, सब। फतेहपुर वाली चाची आई हुई थी और ऐसा कोई चुपचाप टहलता ही नहीं। एक लड़का आता है, मेरे ख्याल से होगा 22-25 साल का, वो भागता है, 10-12 राउंड मारता है, बहुत स्टेमिना उसके शरीर में, मतलब वो पैरेलली दौड़ेगा, वो वॉक नहीं करता, वो भागता है, स्टेमिना बहुत उसके शरीर में। बाकी तो लोग आते हैं, भैया मोदी जी बुलडोजर चला रहे हैं, शारीरिक विकलांगता थोड़ी होती है। जो लोग शरीर से विकलांग है वो स्टीफन हॉकिंस, पूरी शरीर खराब है। विकलांगता होती है मन से। बछेंद्री पाल को देखा ना, दोनों पैर कट गए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई लड़की। शरीर की विकलांगता होती नहीं। आज जाके वो मूवी की लास्ट सीन देखना, द पर्ल हार्बर, बस लास्ट सीन, जब वो ऑर्डर देता है एटम बम गिराने का, पर्ल हार्बर यूट्यूब पे डालना और उसकी लास्ट सीन देखना। रूजवेल्ट दोनों पैर खराब, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, आज वो सीन जाके देखना। और उसके कमांडर्स बैठे होते हैं और वो कहते हैं प्रेसिडेंट की, सॉरी सर, हम चले तो जाएंगे, लौट नहीं पाएंगे, नहीं हो पाएगा सर। कहता अच्छा, तो डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि तुम जीवन में कभी खड़े नहीं हो सकते। उस दिन वो खड़ा हो जाता है 20 सेकंड के लिए, व्हील चेयर छोड़। वो इतनी प्यारी सीन है, मैं शायद ही कोई दिन होता होगा जब मैं उस सीन को नहीं देखता हूं। 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाता है और उसके बाद गिर जाता है, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट, और जैसे वो गिरता है उसके सारे कमांडर्स खड़े हो जाते हैं। सर वी वांट द ऑर्डर सर। लीडर मतलब कौन? जो करके दिखाए। ये कहना कि 4 बजे उठा करो और फिर 4 बजे उठकर दिखाना, 2 अलग अलग बातें हैं। शरीर की विकलांगता होती नहीं, मन की। कानपुर में ही इकरा IAS है आपकी बेहतर तैयारी के लिए
पूरी तरह तैयार। इकरा आईएएस में ना सिर्फ देश के रिनाउंड एजुकेटर ओझा सर का गाइडेंस मिलेगा, बल्कि दिल्ली के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा प्रेपरेशन कराई जाएगी। तो अब और क्या चाहिए यार। इस क्रिकेट सीजन सिर्फ अपनी फेवरेट टीम को ही मत जिताइए, अपने करियर की पिच पे भी खुद की जीत का परचम लहराइए। इकरा आईएएस बाय ओझा सर लाए हैं यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए न्यू ऑफलाइन बैचेस, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी बेसिक्स, जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन और क्रैश कोर्स। इकरा आईएएस बाय ओझा सर हैं अपने कानपुर के 9 नंबर क्रॉसिंग के पास शारदा नगर में।